अच्छा, तो लास्ट क्लास का जो काम है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो ई कॉमर्स बिल्ड कर रहे थे और हम लोगों ने कुछ इस तरह का पैटर्न बिल्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपने वीएस कोड को। ठीक है, जो हम लोगों ने कल रजिस्टर का काम किया था वो ये रहा हमारे पास। ठीक है, आज हम करेंगे लॉगिन वाला काम। कौन सा करेंगे? क्योंकि रजिस्टर के बाद यूजर का लॉगिन होना जरूरी है। रजिस्टर पर लॉगिन आप नहीं करवाओगे, वो कुछ सिनेरियोज में होता है। ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर पर लॉगिन नहीं करवाते। हमारे पास जो रजिस्टर हमने क्रिएट किया था उसके अंदर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड्स थी। फिर हमने चेक किया था कि ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करती। फिर हमने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड चेक किया था और फिर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया था। आज हम लॉगिन वाला काम करके देखेंगे, साथ साथ हम जैम पैनल ओपन करके इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं और अपने डेटाबेस को भी ऑन कर लेते हैं, PHP माय एडमिन को। आज हम यूजर्स का तो क्रड करके छोड़ेंगे। ठीक है, यूजर्स का क्रड किस किसने बनाया? यूजर्स का नहीं बनाया? क्यों? एडमिन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए यूजर को डिलीट, एक्टिव करने की, हर चीज करने की। मेरा ख्याल है हमने ई कॉम के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था। रोल्स और यूजर्स, ये हमारे पास यूजर्स वगैरह सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि तमाम यूजर्स को कर देते हैं फिलहाल के लिए डिलीट, क्योंकि ये जो बाकी के तीन है ये तो आपके पास बिना हैश पास के हैं, तो ये तो यूजर मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन करते हैं लोकल हो स्लैश ई कॉमर्स स्लैश। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चले जाएंगे register.php पे। तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था। फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से ही दोबारा से एक यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ, एक ईमेल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ gmail.com, एंड पासवर्ड मैं यहाँ पर तैयब123 कर देता हूँ, तैयब123। एंड एंटर किया तो आपका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। क्यों भाई? अच्छा, यस नहीं किया मैंने यहाँ पर, अब डिलीट हुआ है। दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अब दोबारा से पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तैयब123, तैयब123। एंटर करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। ऐसा ही है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं लॉगिन वाला काम। अब ओपन कर लेते हैं हम लॉगिन का फॉर्म अपना। ठीक है, लॉगिन का फॉर्म ओपन करते हैं। इधर हम लोगों ने क्या करना है, यूजर डालेगा ईमेल, यूजर डालेगा पासवर्ड। चेक करना है ईमेल एग्जिस्ट करती है, अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे बताना है कि आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, आप रजिस्टर कर लो। ठीक है, और अगर ईमेल एग्जिस्ट करती होगी तो उसी की ईमेल का पासवर्ड उसके साथ मैच करना है और फिर उसे लॉगिन करवा देना है। ठीक है, ये काम हम लोगों ने आज करना है। आओ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका लॉगिन का फॉर्म जो है उसके अंदर क्या आपके पास मेथड लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ सर, तो हम यहाँ पर मेथड लगा देंगे पोस्ट। क्या मेथड लगा देंगे? पोस्ट का मेथड लगा देंगे। देन आपके पास हर इनपुट को नेम रिक्वायर्ड है, इसमें कोई भी नेम आपको नहीं दिया हुआ, तो इसको नेम दे देता हूँ मैं ईमेल। और इसको नेम क्या दे दूंगा? इसको नेम दे देंगे हम पासवर्ड। ठीक है, देन आपका जो ये बटन बना हुआ है इसको हम बटन की जगह इनपुट टाइप सबमिट करेंगे, क्लास बीटीएन ही रहने देंगे। वैल्यू कर देंगे हम लोग लॉगिन। वैल्यू क्या कर देंगे? लॉगिन। और इसको भी क्या नेम दे दूंगा मैं? लॉगिन बीटीएन। डन है। ठीक है, आपका फॉर्म बन चुका है, आपका मेथड पोस्ट हो चुका है, आपके पास आपका बटन बन चुका है और दोनों इनपुट्स को मैंने क्या दे दिया? नेम दे चुका हूँ। तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो बटन पर क्लिक होगा, फिर से वही काम, इफ इज सेट। ठीक है, ये तो आप लोगों ने याद कर लेना है भाई। इफ इज सेट, क्या इज सेट हो? $_ पोस्ट में क्या इज सेट हो? बीटीएन, लॉग इन बीटीएन। क्या सेट हो? लॉग इन बीटीएन। तो आपने फॉर्म में जो ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ है उसको उठा लेना है। ठीक है, यानी किस में से निकालेंगे? $_ पोस्ट में से हम निकाल लेंगे ईमेल को और फिर पासवर्ड को। ऐसा ही है। ठीक है, इसे हम कर देंगे टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद इसे मैं एक वेरिएबल में रख दूंगा। इस वेरिएबल को मैं कहूंगा फॉर्म की ईमेल है ये। कौन सी ईमेल है? यूजर ने फॉर्म में डाली है, जरूरी नहीं है कि उसने जो ईमेल फॉर्म में डाली है वो करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो। भाई फॉर एग्जांपल कोई jimal@gmail.com डाल दे, वो मेरे डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस सिनेरियो में मुझे उस एरर दिखाना है कि आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं है, आप पहले रजिस्टर करो।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म की ईमेल हो गई और यहाँ पर मैं कहूंगा फॉर्म पास, डन है। ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी फॉर्म की ईमेल और कौन सा फॉर्म का पासवर्ड है, क्योंकि अभी मुझे डेटाबेस से भी ईमेल पासवर्ड मंगवा के मैच कराना पड़ेगा इन दोनों को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुट करता है apptech@gmail.com, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो ईमेल मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। अगर करती होगी तो फिर पासवर्ड चेक करूंगा। क्या करूंगा? फॉर्म का पासवर्ड उस ईमेल के पासवर्ड से मैच कराऊंगा। अगर तो मैच होता है तो फिर उसे लॉगिन करेंगे, वरना बोल देंगे पासवर्ड इनकरेक्ट। क्या बता देंगे उसे? पासवर्ड इनकरेक्ट। ये काम हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि ईमेल की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करी जाएगी, इस क्वेरी की मदद से चेक करी जाएगी। सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा यूजर के टेबल में से जहां ईमेल बराबर हो फॉर्म की ईमेल के। तो अगर आपके पास एक भी ईमेल मौजूद होगी वो वाली डेटाबेस के अंदर, तो आपके पास ईमेल चेक में एटलीस्ट एक रिकॉर्ड आएगा, और नहीं होगी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आपके पास लगाया था क्या, कि माय ईमेल रिकॉर्ड, जो आपके पास ईमेल रिकॉर्ड काउंट है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे? 0 से, तो आप यहाँ पर क्या शो करवा रहे थे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पर दोबारा से यही काम करना है। मैं एक क्वेरी बनाऊंगा, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से? यूजर्स के टेबल में से, वेयर यूजर अंडरस्कोर ईमेल बराबर हो किसके? जो फॉर्म में ईमेल आ रही है, यानी फॉर्म ईमेल के किसके। ठीक है। अब इस क्वेरी को चलाना है तो किसका सहारा लेंगे? माई एसक्यूएल क्वेरी का सहारा लेंगे। कनेक्शन एंड क्वेरी आ गई, डन है। अब यहाँ पर आपके पास कनेक्शन इंक्लूड नहीं, कनेक्शन हमने रखा हुआ है डीबी डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर इंक्लूड करा दूंगा मैं किसको? डीबी डॉट पीएचपी को। डन हो गया। ठीक है। तो जिनको आज कंफ्यूजन थी ना कि सर लॉगिन होने पर रोल चेक करके मैं कैसे भेज सकता हूँ दूसरे इंटरफेस के ऊपर, वो कंफ्यूजन भी आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आपके पास जितना भी रिजल्ट सेट आएगा वो मैं यहाँ कर लेता हूँ ईमेल चेक में। किस में रख लिया मैंने? ईमेल चेक में। अब आपके पास मैंने आपको बताया था एक फंक्शन है जो ये बताता है कि आपका जो रिजल्ट सेट आपको रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, उसमें कितनी रॉज हैं या कितने रिकॉर्ड्स हैं। उस फंक्शन का नाम क्या है? माइस्क्यूल नम रॉस, और इसको मैं दे दूंगा डॉलर ईमेल चेक। क्या दे दूंगा? डॉलर ईमेल चेक। और यहां पर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ईमेल काउंट। किसमें? ईमेल काउंट में। अब यहां पर मैं लगाऊंगा इफ, मैं बोलूंगा अगर आपका ईमेल काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ईमेल काउंट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तब मैं उसका पासवर्ड चेक करूंगा, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा तो उसे लॉगिन करना है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं करना। रजिस्टर के सिनेरियो में ये था कि एग्जिस्ट कर रहा था तो एरर दिखाना था। अब यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर से लॉगिन करना है। रजिस्टर लॉगिन में आपके पास इन्वर्ट है। ठीक है। रजिस्टर करते हुए अगर पहले से ईमेल मौजूद है तो उससे एरर दिखाना है, और अगर लॉगिन करते हुए पहले से ईमेल मौजूद है तो उसका पासवर्ड चेक करना है। क्या चेक करना है? उसका पासवर्ड। अब यहां पर तुम्हारे पास जो ईमेल चेक है उसके अंदर यूजर का तमाम डेटा आ रहा है। कर लो। अब ईमेल चेक जो है उसके अंदर यूजर का तमाम डेटा आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूरे रिजल्ट सेट में से कोई एक सिंगल रिकॉर्ड निकालने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है माइस्क्यूल फेच असॉग। क्या नाम है? माइस्क्यूल फेच असॉग, और इसे मैं दूंगा ईमेल चेक। क्या दूंगा? ये मुझे उस पर्टिकुलर यूजर का तमाम डेटा निकाल के दे देगा यूजर के वेरिएबल के अंदर। किसमें निकाल के दे देगा? यूजर के वेरिएबल के अंदर। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं कि लेट सपोज यहां पर मैं प्रिंट आर करूं आपके पास डॉलर यूजर को, तो आप देखना यूजर का तमाम डेटा आ जाएगा कि अगर ईमेल एग्जिस्ट करती हुई तो। अगर ईमेल एग्जिस्ट करती हुई तो यूजर का तमाम डेटा किस में आ जाएगा? डॉलर यूजर में आ जाएगा। और ट्राई करते हैं। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ apptech@gmail.com जो एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पासवर्ड अभी फिलहाल के लिए हम कुछ भी पुट कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पासवर्ड चेक नहीं हो रहा। एंटर करता हूं तो आपके सामने तैयब का तमाम डेटा आ चुका है। तैयब की यूजर आईडी, तैयब की रोल आईडी, तैयब का यूजर नेम, तैयब की यूजर ईमेल, तैयब का पासवर्ड, तैयब का क्रिएटेड एट यानी डेट और टाइम। इसका मतलब है जो डॉलर यूजर है ये ही आपके पास ये पूरा एसोसिएटिव है। ठीक है। तो डॉलर यूजर में क्या मौजूद है? आईडी भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, पासवर्ड भी मौजूद है। डन हो गया? बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, जब आपने उस बंदे का तमाम डेटा निकाल लिया,
अब आपने ये करना है कि आपने जो डेटाबेस में उसका पासवर्ड पड़ा है और जो फॉर्म में उसने पासवर्ड डाला है उसको मैच कराना है तला। क्या करना है तला? जो डेटाबेस में उस बंदे का पासवर्ड पड़ा है उसको मैच कराना है किसके साथ? जो इनपुट दिया गया पासवर्ड लॉगिन के फॉर्म में, किसमें? इसमें। देखो जरूरी तो नहीं है ना तला इसमें जो पासवर्ड दिया जाए वो करेक्ट हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन डेटाबेस में करेक्ट पासवर्ड है। डेटाबेस में क्या है? और डेटाबेस वाला पासवर्ड आपको किस में मिल रहा है? डॉलर यूजर में। और फॉर्म वाला पासवर्ड किस में रखा हुआ है? डॉलर फॉर्म पास में। अब अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ आपके पास डॉलर फॉर्म पास चेक करो, क्या डॉलर फॉर्म पास बराबर है डॉलर यूजर के अंदर जो पासवर्ड है उसके? क्या कह रहा हूं मैं? चेक करो अगर डॉलर फॉर्म पास बराबर है किसके? डॉलर यूजर में जो पासवर्ड रखा है उसके। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने तैयब को रजिस्टर करते हुए पासवर्ड क्या रखा था? तैयब 123। क्या रखा था तला? अच्छा, यहां मैं पुट कर रहा हूं तैयब 123। अब ये जो इनपुट में पासवर्ड लिखा है तला वो किस में आ रहा है? डॉलर फॉर्म पास में। ठीक है। और जो यूजर के अंदर पासवर्ड आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तैयब 123 इक्वल्स हो सकता है इस पासवर्ड के? ये मैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते। डायरेक्ट इफ से आप इन्हें मैच नहीं करवा सकते क्योंकि तैयब 123 एक सेपरेट स्ट्रिंग है। और जो ये स्ट्रिंग आपके पास डेटाबेस वाला है ये बिल्कुल ही अलग है, ये कुछ और ही है। बात समझ आ रही है? तो आप इक्वल्स टू के ऑपरेटर से इसे चेक नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, जब भी आप रजिस्टर करते हुए आपने पासवर्ड हैश में स्टोर किया है तो लॉगिन करवाते हुए आप एक फंक्शन यूज करोगे जिसका नाम है पासवर्ड वेरीफाई। क्या नाम है? ये फंक्शन आपको ये पासवर्ड चेक करके देगा कि क्या फॉर्म वाला पासवर्ड डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करता है नहीं करता। बात समझ आ रही है? इसके दो ही पैरामीटर है। सबसे पहले मांग रहा है आपसे पासवर्ड, और ये पासवर्ड आपसे फॉर्म वाला पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा पासवर्ड मांग रहा है तला? और फॉर्म वाला पासवर्ड कहाँ रखा है? डॉलर फॉर्म पास में रखा हुआ है सर। उसके बाद कॉमा, दूसरी चीज क्या मांग रहा है? हैश पासवर्ड मांग रहा है। डॉलर हैश क्या मांग रहा है? और वो कहाँ रखा है? यूजर में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? यूजर में भी कौन सी की? पासवर्ड की यहाँ देखो, ये रही पासवर्ड की नजर आ रही है ना? ठीक है, ये आपके पास पासवर्ड की मैंने ऐसे दे दी। अब ये चेक करेगा पासवर्ड वेरीफाई का फंक्शन, क्या जो फॉर्म में पासवर्ड डाला गया वो बराबर है जो यूजर का पासवर्ड डेटाबेस में है उसके। और आपको बदले में ये बुलियन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करता है? बुलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। अब इस ट्रू फॉल्स को मैं निकाल लूंगा एक वेरिएबल में जिसे मैं कह देता हूं इज वेरीफाइड। क्या कह दिया? अब ट्रू फॉल्स जो भी होगा वो किसमें आ जाएगा? अगर पासवर्ड वेरीफाई बोलता है कि दोनों बराबर है तो पासवर्ड वेरीफाई इज वेरीफाइड को क्या देगा? ट्रू देगा। पासवर्ड वेरीफाई बोलता है दोनों बराबर नहीं है तो इज वेरीफाइड में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब यहां लगाऊंगा एक अगर मगर, मैं बोलूंगा अगर आपके पास इज वेरीफाइड में ट्रू आए, इज वेरीफाइड में क्या है? ट्रू आए, तो आप यहाँ इको कर दो सक्सेस। क्या इको कर दो? सक्सेस। वरना आप इको कर दो एरर। क्या इको कर दो? अभी फिलहाल के लिए हम ये रख रहे हैं कि अगर पासवर्ड वेरीफाई हो जाए तो क्या इको हो जाएगा, और वरना एरर आ जाएगा। आओ चेक करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर चेक करता हूँ एपटेक तैयब@gmail.com। अब यहाँ मैं सिर्फ तैयब लिखता हूँ। अब पासवर्ड मैंने गलत लिखा है, रजिस्टर करते हुए पासवर्ड दिया था तैयब 123। क्या दिया था? अब एंटर करता हूँ, क्या आ गया? क्या आ गया साथ? एरर आ गया। वो कह रहा है पासवर्ड आपका क्या है? गलत है। अब यहाँ पर एपटेक तैयब@gmail.com और ये लिखता हूँ तैयब 123। एंटर किया। 123 रखा था? 4 रखा था? तैयब 1234? नहीं, भूल गया मैं। अच्छा तो भाई इधर जो है ना गलती है कि हम लोगों ने पासवर्ड की लेंथ रखी हुई है varchar 50, और वो बनाता है मेरे ख्याल है 90 या 60 कैरेक्टर्स का जो है ना स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये गलती थी, और ये शायद मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो वगैरह के अंदर इसे जानबूझ के ऐसे रखा था ताकि मैं चेंज करूं। तो यहाँ से जाके आपने इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा देनी है, वरना आपका जो पासवर्ड है वो क्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब हमें दोबारा से यूजर को रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके किया, ओके करने के बाद हम जाएंगे अपने रजिस्टर पैनल के ऊपर, रजिस्टर पर जाएंगे, और रजिस्टर पर जाने के बाद फिर से हम रजिस्टर करेंगे यूजर को एपटेक तैयब@gmail.com 1234 1234।
4 एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर लॉगिन करेंगे। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास सक्सेस आना चाहिए, 1 2 3 4 एंटर किया, अब हमारे पास सक्सेस आ चुका है। तो पासवर्ड की डेटाबेस में लेंथ कम रखने से आपके पास आपका पासवर्ड क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये 50 कैरेक्टर से ज्यादा की स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जब पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो आप यूजर का डेटा रखोगे सेशन के अंदर। किसमें रखोगे? सेशन के अंदर यूजर का डेटा स्टोर करोगे, ताकि वेरीफाई किया जा सके हर पेज पर क्या यूजर ने लॉगिन किया है या नहीं किया है। तो आपने यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करना है, और सेशन का नाम आप रख दो यूजर का नेम, और उसकी वैल्यू आप उठाओगे डॉलर यूजर के एरे से। कहां से उठाओगे? जो कि आपके पास डॉलर यूजर अंडरस्कोर नेम से आपको मिलेगा। तो आपने सेशन में क्या स्टोर कर दिया? यूजर का नाम स्टोर कर दिया। इसी तरह आप यूजर की ईमेल भी स्टोर करोगे। क्या स्टोर करोगे? यूजर की ईमेल। पासवर्ड स्टोर नहीं करोगे। और साथ में आप यूजर की रोल आईडी स्टोर करो। क्या स्टोर करोगे? यूजर की रोल आईडी। तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने जो है वो यूजर की रोल आईडी यहां से देख लेनी है, किस नाम से रखी थी, रोल अंडरस्कोर आईडी से। इसी की मदद से मैं चेक करूंगा कि यूजर का रोल क्या है, और फिर यूजर की रोल आईडी के मुताबिक मैं उसे रिडायरेक्ट करूंगा किसी ना किसी यूआई पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रोल अंडरस्कोर आईडी भी स्टोर कर दी। अब सबको पता है कि सेशन को हम यूज नहीं कर सकते जब तक मैं सेशन को स्टार्ट ना करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सेशन को स्टार्ट। सही है लीजर? ठीक है। अच्छा, सेशन में डेटा रखने के बाद अब आप यहाँ लगाओगे इफ। क्या लगाओगे लीजर? अगर आपके पास जो डॉलर सेशन है उसके अंदर जो रोल आईडी है, उसके अंदर जो रोल आईडी अगर वो 1 के बराबर है। किसके बराबर है? अब 1 हमने एडमिन रखा था या कस्टमर रखा था? एडमिन रखा था। क्या रखा था? एडमिन। तो इसका हेडर आप लगाओगे यहाँ पर, और उसकी लोकेशन आप बदल दोगे। क्या कर दोगे? लोकेशन आप यहाँ पर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोकेशन करेंगे एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। अगर रोल आईडी 1 होगी तो कहाँ जाएगा? एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाएगा। एल्स, वरना अगर नहीं है 1 तो फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। सिंपल। इंडेक्स डॉट पीएचपी यानी यूजर वाली इंडेक्स डॉट पीएचपी। डन है? ठीक है, और यहाँ पर एल्स में मैं एक हेडर और लगाऊंगा विद द एरर। तो ये वाला हेडर मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं लॉगिन के अंदर इस हेडर को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये मुझे वापस से लॉगिन के ही पेज पर लेके आएगा विद द एरर। किस एरर के साथ? किस एरर के साथ? अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ तो पासवर्ड वेरीफाई का एल्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज और बच्चे गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब अगर तुमने पासवर्ड इज इनकरेक्ट लिख दिया तो उसको पता है कि फिर ईमेल मौजूद है। ठीक है, तो ज्यादातर वेबसाइट्स पे अगर पासवर्ड गलत होता है तो वो बोलते हैं ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। वो एग्जैक्टली आपको ही नहीं बताते कि गलत क्या है, ईमेल गलत है या पासवर्ड। तो आपने भी ऐसे एरर शो करवाना है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, या यहाँ पर और शॉर्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये जो ईमेल पासवर्ड होता है इसे क्रेडेंशियल्स कहते हैं। ठीक है, और टाइप इसकी डेंजर ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये इस इफ का एल्स रह गया। ये इफ का एल्स क्या है कि ईमेल मौजूद नहीं है। ईमेल मौजूद नहीं है, ये हम एल्स में बताएंगे। उसको यहाँ पर पेस्ट किया, वापस कहाँ ले आएगा? लॉगिन डॉट पीएचपी पे नो अकाउंट फाउंड। है ना? एरर दिखा दूंगा, नो अकाउंट फाउंड, और साथ में अलर्ट भी तो उठाना पड़ेगा। तो ये अलर्ट हम लोगों ने यहाँ लगाया था, इसको कॉपी किया, और जो हमारी लॉगिन की हेडिंग है उसके नीचे पेस्ट कर दिया। आओ अब इसको टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पर ईमेल पुट करी, गलत ईमेल पुट कर देता हूँ। इसे मैं तैयब@gmail.com पुट कर देता हूँ, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। एंटर करता हूँ तो आपके पास आ गया नो अकाउंट फाउंड। अब यहाँ पर ये इसका कलर वगैरह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस पर बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई। हाँ, बूटस्ट्रैप की सीडीएन नहीं लगे हुए। तो सीडीएन वगैरह इसको उठा के लगा देते हैं हम यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट का भी लगाएंगे ताकि डिसमिसेबल अलर्ट है तो क्रॉस भी चले उसका। नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी लगा देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास अलर्ट सही काम कर रहा है। डन है? लिंक्स नहीं लगे हुए थे बूटस्ट्रैप के। अच्छा, नो अकाउंट फाउंड आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आप पुट करता हूँ एपटेक तैयब@gmail.com, ईमेल मौजूद
है, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ 12, एंटर किया है, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। अब सही डाल देता हूँ, एपटेक तैयब @gmail.com 1234, ठीक है। अब तैयब जो है वो एक कस्टमर है। तैयब क्या है, कस्टमर है, तो उसको कहाँ ले आया, ई कॉमर्स वेबसाइट पे। वहीं अगर मैं यहाँ पर जाकर क्या करूँ, मैं जो है वो डेटाबेस में जाके तैयब की रोल आईडी 1 कर दूं, तो अब तैयब क्या है, एडमिन है। अब देखो, जब मैं बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर मैं एपटेक तैयब @gmail.com लिख के 1234 लिखूंगा, तो ये मुझे एडमिन पैनल पे ले आएगा, ठीक है। तो रोल के हिसाब से आपको ये यूआई दिखाएगा। डन है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास वेरिफिकेशन वाला काम है कि हर पेज पर आपके पास ऑथेंटिकेट करेगा, अथॉरिटी देगा, वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाना चाह रहा हूँ एडमिन पैनल का क्रड, यूजर्स का क्रड, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन एक एडमिन पैनल जो होता है, जो एडमिन होता है, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो यूजर को डिलीट, एडिट, नया यूजर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सके और सारे यूजर्स को देख भी सके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एडमिन पैनल की यूआई मौजूद है, नहीं मौजूद, उठा ले, क्या उठाए, एस बी एडमिन, आप कोई भी उठा लो, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा एस बी एडमिन, इसलिए मैं एस बी एडमिन उठा रहा हूँ। डाउनलोड कर लेंगे फ्री में। क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे अपने वीएस कोड में, ताकि हम हाथ के हाथ कोड वगैरह उठा सकें। सबसे पहले, जो सबसे पहला काम मैंने आपको टेम्पलेट इंटीग्रेशन में सिखाया था कि इसके आपने उठा लेने हैं तमाम एसेट्स, ठीक है, वेंडर वगैरह सब कुछ आपने उठा लेना है और आपने इसको एडमिन पैनल के अंदर रख देना है। डन है, ठीक है। ये करने के बाद आपने एडमिन पैनल में एक मजीद फोल्डर बनाना है इंक्लूड्स के नाम से, किस नाम से, जिसमें आपके पास एक होगा हेडर डॉट पीएचपी और इंक्लूड्स के अंदर एक फाइल होगी फुटर डॉट पीएचपी। अब हेडर उठा लेते हैं, जल्दी से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाने के बाद जो हमारा हेडर है, जहाँ से हमारा नैव बार खत्म होता है, वहां से हम सारा कोड ऊपर तक उठा लेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉप बार खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा कोड मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने रख दिया हेडर की फाइल में। और फुटर उठा लेते हैं, फुटर के लिए सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद ये हमारा फुटर यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे तक का तमाम कोड मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और किस में रख दूंगा, फुटर की फाइल के अंदर रख दूंगा। बाकी से हम नहीं छेड़ेंगे और फिर हम अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी खोलेंगे एडमिन पैनल वाली। और यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर मैं पीएचपी का टैग लगाऊंगा, इंक्लूड करूंगा, किसे इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट पीएचपी डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, फुटर डॉट पीएचपी। अब बीच में जो जितना भी कंटेंट था फुटर और हेडर के बीच में, वो मैं वो कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर इसे मैं इनेबल करता हूँ और ऊपर चलते हैं मेन डिफ के पास, एंड ऑफ साइड बार आ गया ये तो, बिगिन पेज कंटेंट ये आ गया, ठीक है। यहाँ से जाएंगे फुटर तक के जाएंगे, ये आ गया। ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इन दोनों के बीच में पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं एडमिन पैनल किस तरह से नजर आता है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूआई शो नहीं हो रही है। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि यूआई शो क्यों नहीं हो रही, लिंक्स क्यों नहीं सही होंगे, इंक्लूड कर तो दिया, नहीं ना, हेडर तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। नेक्स्ट हेडर, वेंडर डायरेक्ट दिया हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोगों ने पीएचपी का टैग कंप्लीट नहीं लिखा था,
अधूरा छोड़ दिया था, इधर भी हम लोगों ने PHP का टैग अधूरा छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क डाल के खाली। अब रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास शो हो जाना चाहिए। अब हमारे पास लोड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जो कंपोनेंट्स है इसकी जगह पर यूजर्स का करड़ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गुड। ठीक है, अब आएंगे हम लोग हेडर की फाइल के अंदर और यहाँ सर्च करेंगे कंपोनेंट्स। क्या सर्च करेंगे? कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट सर्च करने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा इसे यूजर्स। चाहो तो फॉन्ट ऑसम के आप आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नया CDN लगाना पड़ेगा। लगा दूं? लगा देते हैं ताकि तुम लोगों को पता चल जाए भाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसका CDN। CDN उठाने के बाद हेडर में सबसे टॉप पर पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है। और टॉप पे पेस्ट करने के बाद मैं जो है वो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाऊंगा। फॉन्ट ऑसम। ठीक है, अब फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आके बस तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आइकन सर्च करना है। लेट से मैं यहाँ पर प्रोफाइल आइकन सर्च करता हूँ, मेरे ख्याल है उसको यही बोलेंगे, यूजर कहेंगे या प्रोफाइल कहेंगे। नहीं, प्रोफाइल पे तो नहीं आ रहा, यूजर कर देते हैं। ठीक है, फ्री वाले पे क्लिक करते हैं। ये आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी आइकन चूज कर लो। जैसे मैं ये वाला आइकन चूज कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से टैग को, और टैग को कॉपी करने के बाद जो मेरे कंपोनेंट्स लिखे हुए थे वहां पर मैं जाऊंगा। सॉरी, मैंने यूजर्स कर दिया था ना, यूजर्स जो मैंने लिखा हुआ था वहां जाऊंगा। और यहाँ पर ये जो आई का टैग लगा है इससे इसे रिप्लेस कर दूंगा। आओ टेस्ट करते हैं क्या ये मेरे पे अप्लाई हो रहा है। काफी दफा ये आपको इशू भी करेगा, लेकिन इस दफा अप्लाई हो गया। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर कस्टम कंपोनेंट की हेडिंग आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए, ये लगी हुई है H6, ये मैंने हटा दी। यहाँ पर पहला जो एंकर होगा वो होगा ऐड या शो, या सिर्फ ऑल यूजर्स का। किसका? ऑल यूजर्स का होगा। और साथ में आपके पास होगा ऐड न्यू यूजर्स का। ठीक है। अच्छा, और ये जो ऑल यूजर का एंकर है ये मुझे ले जाएगा ऑल यूजर्स डॉट PHP पे। डन है। और जो ऐड न्यू यूजर है इसकी मुझे ले जाएगा ऐड यूजर डॉट PHP पे। अब ये दोनों फाइलें क्रिएट नहीं हुई हुई, तो एडमिन पर क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा और इसे क्रिएट कर लूंगा। अगेन ऐड यूजर डॉट PHP पर क्लिक करूंगा, एडमिन पर क्लिक करूंगा और नई फाइल क्रिएट कर लूंगा। अब यहाँ पर ऑल यूजर डॉट PHP पे आएंगे और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर PHP का टैग लगाऊंगा, लाजमी PHP लिख के। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट PHP। अब ये सजेशन जो है ना काम नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ फुटर डॉट PHP। अब तो कोई गलती नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और ऑल यूजर पे जाएंगे तो आपका ये खाली आ रहा है। अब यहाँ इसके बीच में आएगा एक अदर टेबल, और टेबल कौन सा आएगा? डेटा टेबल। कौन सा आएगा? डेटा टेबल, जो हमारे पास इस टेम्पलेट के अंदर tables डॉट HTML में रखा हुआ होगा। ये रहा। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले डेटा टेबल का लिंक उठाऊंगा और किस में रखूंगा? हेडर में। किस में रखूंगा? हेडर में रख देंगे ताकि डेटा टेबल की UI काम करने लग जाए। और डेटा टेबल के आपके पास जो 3 लिंक हैं स्क्रिप्ट के, वो भी उठा लूंगा इसमें से। डन है। ठीक है, और इसको मैं फुटर में रखूंगा। किस में रखूंगा? फुटर में। डन है। डेटा टेबल के लिंक लग गए। डेटा टेबल के लिंक लगने के बाद यहाँ पर डेटा टेबल चाहिए। तो आपके सामने ये जो पूरा का पूरा टेबल आपको नजर आ रहा है, हेडर फुटर के अलावा, ये आपने उठा लेना है। ठीक है, ये आपने बिगिन पेज कंटेंट आ रहा है टेबल, ये पूरा टेबल आपने यहाँ तक उठा लेना है। डन है। ये पूरा कंटेंट उठाया और इसके बीच में आपने पेस्ट किया। अब जब आप आउटपुट देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये लिंक्स काम नहीं कर रहे, देखना पड़ेगा। इंक्लूड सही किए? अच्छा, अब यहाँ ये इशू था कि आपके पास हमने डेटा टेबल के लिंक ऊपर रख दिए थे तो उसकी वजह से वो शो कर रहा था। खैर, ये बड़ी अजीब सी बात है इस टेम्पलेट के अंदर, लेकिन है तो है। अब ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करनी है। जैसे सबसे पहले मैं अपने ऑल यूजर्स के पेज पर जाऊंगा और यहाँ जो टेबल्स लिखा है यहाँ कर दूंगा ऑल यूजर्स रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें, आपकी हेडिंग चेंज हो गई। हेडिंग चेंज होने के साथ साथ इसे मैं H1 दूंगा, फॉन्ट वेट बोल्ड दे दूंगा। ठीक है, जिससे मेरी हेडिंग जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो पैराग्राफ लगा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद ये जो डेटा एग्जाम्पल का हेडर लगा हुआ है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया।
डन हो गया। अब आपका टेबल काफी क्लीन हो चुका है। अब आपको पता है कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल्स हैं उनमें कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहले यूजर की आईडी आएगी, यूजर का नाम आएगा, 2, 3, पासवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, पासवर्ड शो नहीं कर पाओगे। 3 और 4, कितने कॉलम होंगे? चौथा किस चीज का होगा? नहीं, क्यूरेटेड ऐड का ही होगा। रोल आईडी दिखाएंगे, रोल दिखाएंगे, लेकिन रोल नेम कैसे दिखाओगे? ज्वाइन से। किससे दिखाएंगे? ज्वाइन से। तो हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है जो हमें ज्वाइन करके दे दे दो टेबल को और बंदे का रोल भी बता दे। तो ऐसी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बोलूंगा भाई सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, किस में से? यूजर्स के टेबल में से, और उस टेबल को कर दो इनर ज्वाइन विद द टेबल रोल्स। और किस बिहाफ पर? ऑन किस बिहाफ पर? यूजर्स टेबल की डॉट जब रोल आईडी बराबर हो जाए रोल्स टेबल्स की डॉट रोल आईडी के, तब आपने एक काम कर लेना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके सामने बंदे का रोल भी आ चुका है। डन है तला? ठीक है, ये क्वेरी हम चलाएंगे, हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर नहीं चलाएंगे खाली। ठीक है। अब यहाँ पर आए ऊपर, और ऊपर आने के बाद सबसे टॉप पर आप चाहो तो इसी के अंदर लिख लो। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस क्वेरी को कर दिया पेस्ट। इस क्वेरी को मैंने यहाँ से कट किया, माई स्क्यूएल क्वेरी क्या आएगा? डॉलर कनेक्शन, और दूसरी क्या आ जाएगी? क्वेरी आ जाएगी। इंक्लूड कर देंगे किसे? db.php को। ठीक है भाई। उसके बाद जो रिजल्ट सेट आएगा उसे मैं रख लूंगा यहाँ पर यूजर्स डेटा के अंदर। तमाम का तमाम यूजर का डेटा कहाँ आ जाएगा? यूजर्स डेटा में आ जाएगा। अब लूप करना है रॉ के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टीएच और टीडी वगैरह यहाँ सारे सेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर की आईडी होगी। ठीक है। फिर यूजर का क्या होगा तला? यूजर का नाम होगा, यूजर की ईमेल होगी, और फिर आएगा यूजर का रोल। ठीक है तला? ठीक है। उसके बाद ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। यही सिमिलर रॉ कहाँ होगी? फुटर में होगी। कहाँ होगी? फुटर में। और ये पूरी टी बॉडी बनी हुई है इतनी लंबी, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये फालतू डेटा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर टी बॉडी में दोबारा से खोलूंगा टी आर, और टी आर में टी डी बनाऊंगा। कितने? 4। अब टी आर के ऊपर लगाएंगे हम लूप। क्या लगाएंगे? पीएचपी फॉर ईच का लूप लगाएंगे। आप फॉर का लगाना चाहो तो आप फॉर का लगा लो। डॉलर यूजर्स डेटा एज डॉलर यूजर निकाल लूंगा। ओपन किया, क्लोज का करेंगे रॉ के बाद। डन हो गया। ठीक है। उसके बाद पहले टीडी में क्या आ जाएगी? डॉलर पीएचपी इको डॉलर यूजर आईडी आ जाएगी। और आईडी नहीं, यूजर अंडरस्कोर आईडी। क्या आ जाएगी? देखो जो हम लोगों ने यहाँ क्या रखी हुई, यूजर अंडरस्कोर। कॉलम का नाम वही आएगा जो रिजल्ट सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है। इन तीनों रॉस को मैं ऐसे हटाता हूँ, इसी को 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यूजर का फिर क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। रोल का नाम देखो, रोल अंडरस्कोर नेम से आ रहा है। किस नाम से आ रहा है? रोल अंडरस्कोर नेम। तो यूजर रोल नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? रोल अंडरस्कोर। बल्कि नहीं, पहले क्या था? यूजर की ईमेल थी, सॉरी। यूजर की ईमेल, और फिर क्या आएगा? रोल का नाम, रोल अंडरस्कोर नेम। आओ टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये गलती है कि सर हमारी db.php जो वो एडमिन से बाहर रखी है, तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बाहर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब आपका डेटा आ चुका है। तो आप जितना यूजर रजिस्टर करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ शो हो जाएगा। डन है? ठीक है। अब वो चाहे एडमिन हो चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, चलो तुम लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो हेडिंग लगी हुई है ऑल रजिस्टर यूजर को, इसको आप एक डिव के अंदर रैप करोगे। ठीक है। और डिव में रैप करने के बाद इसके नीचे आप बनाओगे एक अदद एंकर जिसमें लिखा होगा ऐड न्यू यूजर। ऐड न्यू यूजर, और इस ये आपको ले जाएगा ऐड यूजर डॉट पीएचपी पे। इसको हम एक बटन की शक्ल दे देंगे, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, और फ्लेक्स कर देंगे अपने डिफ को डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अलाइन आइटम। अलाइन आइटम कहाँ गया? अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है। यहाँ रिफ्रेश करा तो आपके सामने ऐड न्यू यूजर का बटन आ चुका है। अब इस पे जाएंगे तो एक पेज खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं है। ऐड यूजर डॉट पीएचपी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसे पीएचपी का टैग ओपन करेंगे, इंक्लूड करेंगे। किसे इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड स्लैश एडर डॉट पीएचपी। फिर किसे इंक्लूड कर देंगे? फुटर डॉट पीएचपी को। इसके बीच में आएगा फॉर्म। क्या आएगा? फॉर्म आएगा।
लेकिन फॉर्म आएगा कार्ड में। किसमें आएगा? कार्ड में। सबसे पहले कार्ड उठाना पड़ेगा। कार्ड के लिए फिर से हम टेम्पलेट में जाएंगे, और टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ कार्ड्स डॉट HTML में जाएंगे। अब यहाँ आपको बहुत सारे कार्ड मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एनुअल अर्निंग कार्ड वगैरह, ये तो मुझे नहीं चाहिए। बेसिक कार्ड उठा लूँ, सिंपल वाला ये। ठीक है, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इन दोनों के बीच में रखा। आओ चेक करते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। कुछ ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब ये कार्ड काफी चिपक रहा है साइडों से, तो यहाँ पर इसे कंट्रोल Z करो, यहाँ एक क्लास बनाओ कंटेनर फ्लूइड की। इसकी कंटेनर फ्लूइड, और उसके अंदर रख दोगे तो अब आपके पास साइडों से थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ डिफॉल्ट कार्ड एग्जाम्पल के अंदर आप एक H1 बनाओ। ठीक है, जिसे आप क्लास दे दो H1 की, और यहाँ पर इसे आप जो है वो टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास दे दो साथ साथ। और इसके साथ इसके अंदर हम लिख देंगे ऐड न्यू यूजर। चाहे तो एडमिन भी नया यूजर अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है। अब ये जो कार्ड बॉडी है, यहाँ पर आएगा फॉर्म। क्या आएगा? फॉर्म। अब हमने ऐड यूजर का फॉर्म बना रखा है, जो रजिस्टर डॉट PHP है वही तो ऐड यूजर है। जो रजिस्टर डॉट PHP वो क्या है? उससे क्या हो रहा है? यूजर ऐड हो रहा है, तो वही वाला काम है ना सर। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी CSS कॉपी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइलिंग है वो अलग है, वो जो फॉर्म की स्टाइलिंग है वो अलग है। तो CSS कॉपी नहीं करनी, आपने रजिस्टर डॉट PHP में चले जाना है। और बस आपने क्या करना है, आपने इस स्क्रिप्ट के टैग के साथ, बल्कि इसको पूरा ही कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसे रख देंगे ऐड यूजर की। अब यहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिर्फ फॉर्म कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले ये डिफ कॉपी कर लेते हैं। डिफ भी नहीं, सिर्फ फॉर्म। ठीक है, यहाँ से फॉर्म कॉपी किया। फॉर्म करने के बाद किस में रख दिया मैंने? कार्ड की बॉडी में। आओ इफेक्ट देखते हैं किस तरह से आ रहा है इसका। कुछ इस तरह इफेक्ट आ रहा है, अब इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं लगी हुई, तो इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस मुझे सबको देनी पड़ेगी। तमाम इनपुट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पर इसे आप क्लास दे दो फॉर्म हाइफन कंट्रोल। यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो आपके इनपुट्स सही हो जाएंगे। और जितने भी ये इनपुट ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको आप क्लास दे दोगे फॉर्म ग्रुप की। किसकी? फॉर्म ग्रुप। रिफ्रेश करोगे तो आपके पास आपका काम सीधा हो गया। अब यहाँ पर जो हेडिंग लगी हुई है, ये H2 की हेडिंग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। ठीक है, साथ में जो आपका रजिस्टर का बटन है, उसको जो क्लास दी हुई है BTN, इसके साथ आप इसे क्लास दोगे BTN प्राइमरी। यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास रजिस्टर का बटन भी आ गया। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन नहीं चाहिए, तो ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। डन हो गया। एड यूजर का फॉर्म आ गया। लॉजिक सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। लॉजिक क्या होगी? सेम होगी। तो लॉजिक हम कहाँ से उठा लेंगे? रजिस्टर से। ये जितना भी PHP लिखी हुई है सारी आपने करी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर देंगे हम? इसके नीचे कर दो, ऊपर कर दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो db.php वो एक फोल्डर बाहर है। यहाँ रिफ्रेश करा। ठीक है, अभी आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो, तैयब पहले से एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा एडटेक तैयब@gmail.com डालने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक तो करूँ, ऐसा ना हो चेक ही ना कर रहा हूँ। ठीक है, आप 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिया, 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिया, एंटर किया। क्या कह रहा है? कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर्स ऑलरेडी सेंड बाय आउटपुट। अब यहाँ पर नहीं, जो हमने हेडर लगाए ये मसला करेंगे। ये इस टेम्पलेट में हेडर मसला करते हैं। तो इसका हल है कि हम यहाँ पर लगाएं स्क्रिप्ट। अच्छा, तो हेडर का ये हल है कि भाई आप स्क्रिप्ट का टैग लगा लो window.location.href, और वो जो पूरी स्ट्रिंग आपने हेडर में दी हुई थी वो आप इसमें दे दोगे। आओ टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यूजर पुट करते हैं एपटैग तैयब@gmail.com 1 2 3 4 1 2 3 4, एंटर किया। वाओ। ओके, माय बैड। अब यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, आपने जो है वो फाइल का नाम है आपका add user.php। ठीक है, तो हमने ये चेंज नहीं करा, हमने जब कॉपी किया था। और साथ में इधर हमने कोई लगाया हुआ अलर्ट लगा हुआ है, अलर्ट लगा हुआ है सर। फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से तैयब तैयब पुट करते हैं एपटेक तैयब@gmail.com 1 2 3 4 एंटर किया। अब क्या कह रहा है? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि बटन इसका काम नहीं कर रहा, ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, बूटस्ट्रैप का CDN उसमें नहीं लगा हुआ, पुराना लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा है आपने। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। क्या हो गया इसको?
बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम सीडीएन उठा लेंगे। यहाँ से किया हमने सीडीएन लिंक वाला कॉपी, और इसको रख देंगे हम हेडर में सबसे ऊपर। सबसे ऊपर रखने का मकसद पता है क्या है? पहले वाली सीएसएस खराब ना हो, अगर नीचे रखोगे तो सीएसएस खराब होगी, तो आपने इनको सबसे ऊपर रखना है। डन है। आओ टेस्ट करते हैं, हमारे पास हमारा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आया नहीं आया, चलिए। ठीक है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब यहाँ पर मैं रजिस्टर करता हूँ जिमल को, jimal@gmail.com, 1234 1234 एंटर किया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यूजर में जाओगे, ऑल यूजर में जाओगे, जिमल का रिकॉर्ड आ गया, और साथ में क्या आ रहा है? कस्टमर आ रहा है। अब यहाँ एक्शन लगेंगे, क्या लगेंगे? एक्शंस लगेंगे, और ऑल यूजर डॉट पीएचपी में लगेंगे। तो यहाँ एक टीएच बढ़ जाएगा, किसका? एक्शंस का। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एक टीडी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस टीडी में कितने एंकर होंगे? दो एंकर होंगे सर, ठीक है। पहला जो एंकर है उसके अंदर मैं अब यहाँ पर मैं आइकन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? आइकन। फॉन्ट ऑसम खोला हुआ था हम लोगों ने, यहाँ मैं सर्च करता हूँ पेंसिल, सर्च हो जाओ। ठीक है, ये वाला उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने पहले वाले एंकर के अंदर रख दिया जो मेरा अपडेट वाला है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा डस्टबिन, या बिन आप सर्च कर लोगे। बिन, डस्टबिन से नहीं आ रहा, बिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये ट्रैश वाला आइकन सर्च करता हूँ, और इसको मैं रख दूंगा दूसरे एंकर के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास एंकर है उनको आप क्लासेस दोगे, क्योंकि कलर इस पे बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, तो आपको कलर देना पड़ेगा। बीटीएन, बीटीएन वार्निंग दे देता हूँ, और साथ में मैं बीटीएन एसएम भी दे देता हूँ। डन है। और इस वाले को कर दूंगा डेंजर, क्या कर दूंगा? डेंजर। आओ चेक करते हैं आपके पास आउटपुट किस तरह से आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। तो आपके पास देखो दोनों एडिट और डिलीट के आइकन आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो आइकन है ये मुझे ले जाएगा अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे, और ये वाला आइकन मुझे ले जाएगा डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पे। डन है। ठीक है, इस फाइल्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट यूजर डॉट पीएचपी को मैंने कॉपी किया, एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट करी, और फिर डिलीट यूजर डॉट पीएचपी को कॉपी किया, एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट कर दी। ठीक हो गया भाई। डिलीट यूजर डॉट पीएचपी करते हैं पहले। अब डिलीट यूजर डॉट पीएचपी में मेरी एक ख्वाहिश है। ठीक है, और वो ख्वाहिश है कि पॉपअप आना चाहिए पहले। करा बने बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उसमें भी कोई मसला ना आ जाए, खैर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब जब डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पे जाओ तो आप क्या लेते जाओ? आप आईडी लेते जाओ, या क्यू लेते जाओ, कुछ भी ले जाओ, मैं क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, और आईडी कहाँ से आएगी? पीएचपी इको जो डॉलर यूजर आ रहा है उसकी आप क्या ले जाओ? यूजर अंडरस्कोर आईडी ले जाओ साथ में। यही सिमिलर स्ट्रिंग मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा? कॉपी किया, और इसको मैं अपडेट में पेस्ट कर दूंगा। आओ चेक करते हैं क्या मेरे पास सही से आईडीज वगैरह उठा रहा है। यहाँ से इसे हटाते हैं। देखो 9 आ रही है, और इसकी 10, 10 और 9, इसका मतलब आईडी ये मेरे से सही उठा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, इस पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप खुलना चाहिए, इस पे क्लिक करें तो। अब यहाँ पर तो आप डायरेक्ट काम भेज रहे हो डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पे, आप ये काम नहीं करोगे। आप यहाँ पर क्या खुलवाओगे? पॉपअप खुलवाओगे। पॉपअप कहाँ से लाओगे? व्हाट्सएप से, जिसे हम कहते हैं मुडाल, क्या कहते हैं? मुडाल कहते हैं सर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? मुडाल के अंदर आना है, और मुडाल में आने के बाद आपके पास ये मुझे कलर मोड्स में ले आया। ये तो यहाँ से नहीं ला रहा, अलग से चले जाते हैं। कहाँ गया मुडाल? ठीक है, अब यहाँ मुडाल पे आए, नीचे आएंगे तो आपके पास देखो यहाँ पर बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये खुल जाता है। क्या कर रहा है ये? इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे ही तला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये बटन है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिव खुल रहा है। डन है। अब यहाँ पर आपने इस बटन को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस बटन को आपने डिलीट वाले बटन की जगह रख देना है। तला कहाँ रखोगे? देखो ये डिलीट का बटन है, ये ऊपर वाला अपडेट का बटन है, इसके बीच मैंने इस बटन को रख दिया। अब इस बटन को मैंने ऐसा बनाना है जैसे पहले से डिलीट का बटन है, लाल कलर का, और बीच में क्या आना चाहिए? आइकन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइकन। तो ये आइकन इसमें लगा हुआ है, ये आइकन इसमें लगा हुआ है। यहाँ से इस आइकन को किया कॉपी, और लॉन्च डेमो में डाल के बीच में रख दिया।
डन है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, बटन टाइप बटन, बाकी चीजें चेंज नहीं करोगे, बीटीएन डेंजर कर दोगे इसे, और बीटीएन एसएम क्या कर दोगे, क्लासेस सेम कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास देखना अब यहाँ पर दो बटन आ जाएंगे। फ्रेश करेंगे तो देखो दो सिमिलर बटन आ रहे हैं, एक मोडाल वाला और एक बिना मोडाल का है। अब मोडाल का डेट मुझे यहाँ कॉपी करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो एंकर का बटन जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, से कट करते हैं और इसे नोट पैड पे रख लेते हैं ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, सही है। ठीक है, क्योंकि इसका काम आएगा अभी, क्योंकि ये आपके पास मोडाल में लगेगा, कहाँ लगेगा, मोडाल में। अब इस बटन पर क्लिक होगा तो एक पॉपअप खुलेगा मोडाल, और उसका डिव आपके पास ये रखा हुआ, ये रहा, ये पूरा डिव खुलेगा। ठीक है, इसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसी के नीचे रख दिया, जाने। ठीक है, अच्छा अब मोडाल में ये होता है कि आपके पास अगर आप मोडाल जो है ना इसी तरह डायरेक्ट ओपन करोगे ना, तो वो एक ही आईडी के लिए ओपन होगा। किसके लिए ओपन होगा, एक ही आईडी के लिए। अब आपको मोडाल की आईडीज अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ देखो इसने एक आईडी दी हुई है, हैश एग्जाम्पल मोडाल, और वही सेम आईडी इसमें दी हुई है। अब हर यूजर के लिए एक अलग मोडाल बने तो उसके लिए आपको इन सारे मोडाल्स की आईडीज को यूनिक करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, इस एग्जाम्पल मोडाल के आगे यूजर की आईडी जोड़ देनी है। क्या करना है, क्या करना है, यूजर की आईडी, यूजर के अंदर जो यूजर की आईडी आ रही है वो जोड़ देनी है आपने, यूजर अंडरस्कोर आईडी। इसी चीज को आपने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां पर जो मोडाल है इसी के आगे आपने कर दिया सेम होना चाहिए, ये और ये चीज दोनों सेम होनी चाहिए। ये होने के बाद आपका जो मोडाल टाइटल आ रहा है, अच्छा पहले देखें तो सर ये ओपन हो रहा नहीं हो रहा, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट पर क्लिक करते हैं, मोडाल खुल गया। अब इस मोडाल टाइटल की जगह आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, कहाँ आ रहा है मोडाल टाइटल लिखा हुआ आपके पास, ये आ रहा। ठीक है, यहाँ आना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। डन है, एक मैसेज शो करवा दिया। अब ये मोडाल बॉडी आ रही है, मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक बटन आ रहा है क्लोज का, क्लोज का तो बटन होना चाहिए, लेकिन ये जो बटन है ये आपके पास कंफर्म डिलीट का होना चाहिए। कौन सा बटन होना चाहिए, कंफर्म डिलीट का, और ये बटन होगा ये जो हमने बनाया हुआ था। डन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बटन की जगह पर मैं अपना पुराना वाला बटन रख दूंगा, जो कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, डिलीट यूजर डॉट पीएचपी में, और साथ में आईडी भी लेकर जा रहा है। अब इसके बीच में आइकन नहीं होगा, इसके बीच में टेक्स्ट लिखा होगा कंफर्म डिलीट, और इसकी जो बीटीएन एसएम लगा हुआ था ये भी मैं इससे रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर देखना आपके पास मोडाल किस तरह से खुलेगा, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास कुछ इस तरह मोडाल खुलेगा। है ना। अब इस मोडाल को मुझे पेज के सेंटर में करना है, तो आप इसी के नीचे जो है ना स्क्रॉल करोगे तो वर्टिकली सेंटर्ड लिखा हुआ आएगा आपके पास। अब क्या रहा है कि आप जो है ना मोडाल डायलॉग सेंटर्ड की क्लास ऐड कर दो मोडाल डायलॉग पे। अब यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो आपको मोडाल डायलॉग की क्लास मिलेगी, ये मिल रही, ये नहीं लगी हुई है पहले से। इसके साथ आपने ये वाली क्लास भी ऐड कर देनी, मोडाल डायलॉग, यहाँ पर स्पेस दोगे, यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका मोडाल क्या हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा। है ना। अब जब आप कंफर्म डिलीट पर क्लिक करोगे, ऊपर देखो आईडी भी ले आया, और डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पर भी ले आया। अब यहाँ लिखेंगे हम डिलीट का कोड। अब डिलीट यूजर डॉट पीएचपी पे ले आया, तो डिलीट यूजर डॉट पीएचपी में चलते हैं, यहाँ खोलेंगे पीएचपी का टैग। क्या यहाँ पर हेडर फुटर लगाना है जमल, नहीं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू जो यूआरएल में आ रही है, और यूआरएल से कैसे निकालेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्या रखी थी की क्यू रखी थी, क्या रखी थी क्यू। ठीक है, और इसको हम निकाल के एक वेरिएबल में रख देंगे आईडी टू बी अपडेटेड के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पास कर देंगे डॉलर आईडी टू बी अपडेटेड। अब इस पूरी क्वेरी को चलाएंगे, कंट्रोल एक्स माइस्क्यूल क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा क्वेरी, इंक्लूड करेंगे, किसे इंक्लूड करेंगे, डॉट डॉट स्लैश जीबी डॉट पीएचपी को। अच्छा, उसके बाद हमारा रिजल्ट सेट जो है वो, यानी बुलियन जो है वो हमारे पास आ जाएगा हमारे रिस्पॉन्स में, किसमें आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, रिस्पॉन्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आपने क्या करना है सर, आपने जावास्क्रिप्ट लगानी है। बात समझ आ गई है सबको, क्या लगानी है, क्या लगानी है, जावास्क्रिप्ट लगानी है। ठीक है, कोई भी होशियारी नहीं करेगा। आप मुझे ले जाओ सीधा सीधा ऑल यूजर पे, कहाँ ले जाओ, ऑल यूजर्स पे, और एक मैसेज ले जाओ, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। है ना। और इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, सक्सेस, क्या होगी, और एल्स के अंदर आप यहां पर लिख दो
समथिंग वेंट रॉन्ग। जब हमें एरर नहीं पता होता तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ऑल यूजर डॉट पीएचपी में कहीं पर भी आपके पास उड़ाल नहीं है। उड़ाल आपके पास नहीं है, तो ऐड यूजर में था, ये रहा। ये उड़ाल की कॉपी, कॉपी करने के बाद ऑल यूजर्स के अंदर आप कहाँ रखोगे इसे? आप इस कंटेनर फ्लूड के अंदर रख दो। डन है? कहीं पर भी जहां आप प्लेस करना चाहते हो। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हो गया डिलीट। ठीक है। अच्छा, अब आपका टास्क ये है कि यहाँ पर एक बन था कि उसने एडमिन को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? एडमिन को डिलीट कर दिया। एडमिन जो है वो तभी डिलीट होने चाहिए जब वो डेटाबेस से डिलीट किया जाए। कहाँ से डिलीट किया जाए? एडमिन डिलीट हो गया तो लॉगिन कैसे एडमिन पे? बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं तो तैयब से लॉगिन किया हुआ है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपने रिजॉल्व करनी है। यहाँ पर बस एक इफ की कंडीशन लगी, ऐसे ही सिंपल। क्या इफ की कंडीशन लगेगी? इफ रोल आईडी इक्वल्स टू 1, तो फिर ये सब नहीं दिखाना, तो फिर कोड नहीं चलेगा। भाई देखो, लगा ही देते हैं। ये आपके पास तमाम कोड लिखा हुआ है ना, ये जो एक्शन वाला जितना कोड है, ये एक्शंस, ये जो टीडी है, ये जब शो होना चाहिए, ठीक है, जब आपके पास कस्टमर हो, उसके रिकॉर्ड पे शो होना चाहिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि शो हो, बटन शो हो लेकिन वो डिसेबल्ड हो। बटन क्या हो? एडमिन के लिए डिसेबल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पीएचपी का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ, क्या लिखता हूँ? इफ अगर आपके पास पीएचपी, अगर आपके पास इफ जो डॉलर यूजर है, जो डॉलर यूजर है उसके अंदर जो रोल आईडी है, उसके अंदर जो रोल आईडी है, अगर वो बराबर है 1 के, किसके बराबर है? 1 के, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे और ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ पर आप बंद कर दोगे इस ब्रैकेट को। ठीक है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर आप जो है ना डिसेबल वाले बटन रखोगे। ये जो आपने एंकर बनाया था, ये आपने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसके अंदर रख दिया। ठीक है। अब ये जितना काम आपने किया हुआ है ना, ये भले आप एचआरएफ भी इसमें से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस बीटीएन वार्निंग वगैरह लगा रहने देना और इसी को यहाँ डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद इसे एंकर की जगह यहाँ बना दो बटन, क्या बना दोगे? और इसको भी क्या बना दोगे? बटन। और साथ में दोनों में लगा दो डिसेबल्ड, क्या लगा दोगे? दोनों में डिसेबल्ड। अच्छा भाई, अगर ना हो तो फिर एल्स, एल्स आपने ये सब दिखाना है जो नीचे। ठीक है। अभी देखो ये टीडी यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पर खत्म हो रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पीएचपी का टैग ओपन किया और यहाँ कर दिया आपने इसको क्लोज। क्या हमने उसको टीडी में रखा था? नहीं, इनको टीडी में नहीं रखा ना। तो ये टीडी में तो आएंगे, कंट्रोल एक्स किस में रखेंगे इसको? टीडी में। आओ चेक करते हैं अब, रिफ्रेश करते हैं। खैर अब तो एडमिन गया। ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि मैं जिमल को ही एडमिन बना देता हूँ। क्या करता हूँ? जिमल को हम एडमिन बना देते हैं। ठीक है, जिमल की हम रोल आईडी कर देते हैं 1। 1 करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो अब आपके पास दोनों बटन के आ रहे हैं डिसेबल। अच्छा, दोनों सेम कर दिए मैंने। बीटीएन डेंजर। ठीक है, और यहाँ से हम आइकन उठा लेंगे। आइकन हमने कहाँ रखा था? ट्रैश वाला, ये रहा। और हमने किस में रख दिया? इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, अब आपके पास ये बटन क्या आ रहे हैं? ये सिर्फ कस्टमर के लिए इनेबल होंगे। ऐड न्यू यूजर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है ना तलहा का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। talha@gmail.com, 123 123 एंटर किया। आपके पास अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अकाउंट क्रिएट होने पर ये मुझे इसी फाइल पर रख रहा है। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा ऐड यूजर का फॉर्म है ना। अगर अकाउंट क्रिएट हो गया यानी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इफ रिस्पॉन्स इज ट्रू, ऐड यूजर नहीं ऑल यूजर्स पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ऑल यूजर्स पे। ठीक है, वरना मैं बार बार वहां खुद जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो तला के पास ये इनेबल आ रहा है। डन है?
तो एडमिन के लिए आपने इसको डिसेबल रखना है। एडमिन सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दो तीन एडमिन है तो आप सिर्फ जो लॉगिन हुआ हुआ एडमिन उसके बटन डिसेबल रख रहे हो, तो इस तरह से तो वो बाकी एडमिन को डिलीट कर देगा। तो एडमिन किसी सूरत भी कोई भी डिलीट नहीं कर सकता जब तक डेटाबेस से डिलीट ना किए जाए। डन हो गया? अब एडिट कर लें, एडिट कर लें, हो जाएगा, इतनी देर में हो जाएगा, है? नहीं होगा? कर दिया तो। अच्छा, अब करते हैं हम लोग अपडेट यूजर। अपडेट यूजर में अगेन हेडर और फुटर आ जाएगा। पीएचपी इंक्लूड, क्या इंक्लूड? इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर जाओ, हेडर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लो, फुटर डॉट पीएचपी। इसके बीच आपके पास वही वाला फॉर्म आएगा जो ऐड यूजर वाला है। कौन सा फॉर्म है? ऐड यूजर। तो यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, हम लोगों ने क्यों लिखा वो भी। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग आए, रिफ्रेश किया, तो जब आप इस पे एडिट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल रहा है, इसमें चेंजेस करनी है। अब क्या करना है? चेंजेस करने। अब यहाँ पर आपने कर दिया अपडेट यूजर। क्या कर दिया यहाँ पर? अपडेट यूजर। अब यहाँ पर मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मैं यहीं से किसी कस्टमर को एडमिन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका रोल भी चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? रोल कैसे चेंज करूंगा? सिंपल। रोल कैसे चेंज करवाऊंगा? इनपुट सेलेक्ट, क्या बनेगा इधर? सेलेक्ट बनेगा। अब देखो, यूजर अपडेट करते हुए यूजर का जो एडमिन है, एडमिन यूजर का नाम चेंज कर सकता है, यूजर की ईमेल चेंज कर सकता है, लेकिन पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दोनों फील्ड्स नहीं होंगे, दोनों डिव्स आपने यहाँ से हटा देना। यहाँ एक और फॉर्म ग्रुप बनेगा, बेसिकली उसे हम कहेंगे फॉर्म ग्रुप ही कहेंगे सर, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक लेबल लगेगा जिसमें लिखा होगा रोल। क्या लिखा होगा? रोल। यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो आपके पास रोल का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे बनेगा एक सिलेक्ट। क्या बनेगा? सिलेक्ट, जिसको हम नाम देंगे रोल ही दे देते हैं, या रोल आईडी दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? क्योंकि इसी से वैल्यू उठाऊंगा, इसी से वैल्यू उठा रहा हूँ। और इसे मैं क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप की फॉर्म हाइफन सिलेक्ट। क्या क्लास दूंगा? फॉर्म हाइफन सेलेक्ट। यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने सेलेक्ट आ चुका है। सबसे पहले सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होगा जो कि बिना वैल्यू के होगा और डिसेबल्ड होगा, ठीक है। और साथ में सिलेक्टेड भी होगा। क्या होगा? कि भाई सेलेक्ट तो करो पहले रोल, सेलेक्ट रोल। डन है? तो आपके सामने कुछ इस तरह का इनपुट आ चुका है। उसके बाद आपके पास जो बाकी के ऑप्शन है वो होंगे जो रोल्स के टेबल में पड़े हुए हैं। एडमिन और कस्टमर, एडमिन और अब आपके पास आपने क्या करना है? आपने तमाम डेटा एक्सेस करना है। आपने तमाम डेटा एक्सेस करना है किसका? रोल्स के टेबल का। किसका? तो यहां पर आपने बनाया सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किस में से? रोल्स के टेबल में से। और ये क्वेरी आपने उठाई और माइस्क्यूएल क्वेरी में चला दी, ठीक है। सबसे पहला आएगा डॉलर कनेक्शन, फिर क्वेरी। और जितना भी रोल्स का डेटा आएगा, यानी रोल्स डेटा मैं यहाँ पर ले निकाल लेता हूँ, तो आपके पास जितने भी रोल्स होंगे वो किसमें आ गए? रोल्स में। सबसे पहले रोल दिखाओगे तो उठाओगे ना फिर। बात समझ आ रही? अच्छा, अब आपने क्या करना है सर? आपने जो है वो नीचे आना है इसके, और यहाँ पर एक फॉर ईच चलाना है। क्या चलाना है? फॉर ईच। अब फॉर ईच में आपने फॉर ईच किस पे चलाना है? डॉलर रोल्स डेटा एज डॉलर रोल, एज डॉलर रोल। इसे ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसे अगले टैग के अंदर कर देंगे क्लोज, और उसके बीच में आ जाएगा ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन, जिसके अंदर आपके पास जो टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? पीएचपी इको डॉलर यूजर, और यूजर, सॉरी डॉलर यूजर नहीं, रोल, और फिर रोल का नेम, रोल का नेम। जैसे ही आओगे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास दोनों रोल आ जाएंगे। डन है? दोनों रोल आ गए। अब दोनों रोल्स की वैल्यू भी सेट करनी है, लेकिन वैल्यू आईडी होगी इनकी। इनकी क्या होगी? आईडी। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, वो फॉर्म सिलेक्ट उठाएगा किसकी मदद से? इस नाम की मदद से। ऑप्शन की वैल्यू ये उठाएगा। डन है? तो यहाँ पर वैल्यू में नाम नहीं जाएगा, वैल्यू में रोल की आईडी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पीएचपी किया, इको किया, क्या इको करेंगे? डॉलर रोल की रोल आईडी। डन है?
ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करें, अब आपके पास रोल आईडी भी आ चुकी है और वो भी आ चुकी है। अब यहाँ पर दूसरा काम ये करना है कि जिस बंदे के एडिट पर क्लिक किया है उसका यूजर नेम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। उसका यूजर नेम यहाँ पर और ईमेल बाय डिफॉल्ट शो होनी चाहिए। अब उसकी आईडी आ रही है यूआरएल में, कहाँ आ रही है? अब सबसे पहले इस बंदे की आईडी निकालूंगा $_गेट से। इसे यहाँ पे हम लोग कंसाइज कर देते हैं। मैंने कहा $_गेट में जाओ और एक आईडी निकाल लो क्यू की। ठीक है, और उसे आप एक वेरिएबल में रख दो आईडी टू बी अपडेटेड, आईडी टू बी अपडेटेड। अब यहाँ पर आप एक क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट कर लो वो तमाम डेटा किस में से, यूजर्स के टेबल में से, वेयर यूजर की आईडी बराबर हो किसके, किसके, $आईडी टू बी अपडेटेड के। ये करने के बाद ये क्वेरी करी पूरी आपने, कट और कर करने के बाद माइस्क्यूएल क्वेरी चला देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने निकाला $कनेक्शन और फिर क्या चला दी, क्वेरी। अब इसमें से जो डेटा निकलेगा वो आपने रख दिया फॉर एग्जांपल यूजर डेटा के अंदर, किस में रख दिया। अब सिंगल रिकॉर्ड फैच करना है, क्या करेंगे सिंपल फैच एसॉग। सिंगल रिकॉर्ड फैच करने के लिए फैच एसॉग लगाएंगे क्योंकि लूप लगाने की जरूरत हमें नहीं। और इसको मैं वापस असाइन कर दूंगा यूजर डेटा को। अब यूजर डेटा में उस बंदे का रिकॉर्ड आ चुका है जिसकी आईडी कहाँ आ रही है, यूआरएल में आ रही है, कहाँ आ रही है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाने के लिए हमें पता है कि इनपुट में क्या लगता है, वैल्यू का एट्रीब्यूट लगता है। यहाँ पीएचपी का टैग ओपन करूंगा और यहाँ इको कर दूंगा क्या चीज, कि जो $यूजर डेटा है उसके अंदर जो यूजर का नेम आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक दफा गो थ्रू करके, आपके पास तला आ गया, आ गया तला लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरह ईमेल में भी क्या आ जाएगा, वैल्यू और फिर उसमें पीएचपी का टैग लगाएंगे, इको करेंगे किसे, $यूजर डेटा के अंदर जो क्या आ रही है, ईमेल आ रही है, यूजर अंडरस्कोर ईमेल आ रही है। यहाँ पर है, रिफ्रेश करें। अब मुझे एक बात बताओ, तला तला तुम्हारा रोल क्या है बाय डिफॉल्ट? कस्टमर रोल है ना तला का। क्या रोल है तला का? यहाँ देखो, ऑल यूजर खोलता हूं मैं, तला का रोल क्या है, कस्टमर। अब सेलेक्ट में भी तो बाय डिफॉल्ट कस्टमर सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा है नहीं है? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। भाई बाय डिफॉल्ट रोल में भी तो कस्टमर सेलेक्ट होना चाहिए, पता तो चले वो क्या है। अब यहाँ सेलेक्ट रोल क्या, पहले से क्या उसका रोल नहीं है क्या तला, है ना तला, है ना। तो फिर कैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करवाऊंगा, ये देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेलेक्ट रोल क्यों लिखा रहा है, यहाँ कस्टमर सेलेक्ट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कैसे करूंगा, सेलेक्टेड का एट्रीब्यूट लगा देंगे, लेकिन फिर सब पे कस्टमर आएगा। क्या लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे इसकी कंडीशन, ऑप्शन में। सही कह रही हो, अच्छा चलो यहाँ मैंने खोल दिया पीएचपी का टैग। मैंने कहा अगर, अगर क्या, अब बताओ अगर क्या लिखूं, इफ व्हाट, यूजर डेटा में, यूजर डेटा में क्या आ रहा है, जो यूजर की, सॉरी, जो रोल आईडी आ रही है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए रोल्स डेटा के अंदर जो रोल की आईडी आ रही है, या इस पे लूप चल रहा है ना, तो जो रोल के अंदर आईडी आ रही है, जो रोल के अंदर रोल आईडी आ रही है, तो उसके बिहाफ पे आप क्या करो, यहाँ पर इको कर दो सिलेक्टेड। क्या इको कर दो, सिलेक्टेड। अब यहाँ पर क्या गलती हुई, एक एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, वरना आप इको नहीं करोगे। यहाँ रिफ्रेश करो, देखो क्या आ गया, कस्टमर आ गया, क्या आ गया, कस्टमर। अब जब ये सेलेक्ट होगा, एडमिन सेलेक्ट करेगा, तो फिर इस रोल को क्या करना है, अपडेट भी करना है। क्या करना है, अपडेट भी करना है। अब ये फॉर्म दोबारा सबमिट होगा, तो दोबारा से सारा काम रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग पीएचपी कर लेते हो तो तुम लोग चीते हो जाओगे। अरे, अब यहाँ पर जब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर की जगह क्या होगा, अपडेट, अपडेट यूजर। ठीक है, जब ये आपके पास चलेगा तो इसके बीटीएन का नाम मैंने रख दिया, बीटीएन अपडेट यूजर। इसके बटन पर क्लिक होगा तो आपके पास अब चलेगा आपके पास अपडेट वाला काम। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये कौन सा कर रहा हूँ, अपडेट वाला काम कर रहा हूँ। मैंने कहा इफ इस सेट, क्या इस सेट हो, $पोस्ट में क्या सेट हो, अपडेट बीटीएन यूजर। तो आपने क्या करना है, आपने बंदे का यूजर नेम उठा लेना है, ईमेल और रोल उठा लेना है। और रोल में भी क्या उठानी है, रोल की आईडी क्या उठानी है,
रोल की आईडी, क्या रोल की आईडी उठेगी या रोल का नाम आएगा मेरे पास $_ पोस्ट में? गौर से देख के बताओ। रोल की आईडी आएगी क्योंकि हमने ऑप्शन की वैल्यू में क्या दे रखी है, आईडी दे रखी है। ऑप्शन के बीच में क्या टेक्स्ट लिखा है वो मैटर नहीं करता, ऑप्शन की वैल्यू में क्या दिया हुआ है वो मैटर करता है, वही आपके सेलेक्ट उठा के आपको देगा। और सेलेक्ट को नाम क्या दिया जिमल, रोल आईडी। तो रोल आईडी जब भी वैल्यू उठाएगा किसी भी ऑप्शन की जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो वो उसकी वैल्यू उठाएगा। क्या उठाएगा, वैल्यू में क्या लिखा है, रोल आईडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रोल आईडी। अब आपने क्या करना है भाई, आपने $_ पोस्ट में जाना है और यहाँ से आपने नेम उठा लेना है। पहले चेक कर लूँ क्या क्या नाम रखा हुआ भाई। इसका नेम है, यूजर नेम है, देखो गलती कर दी ना फिर। ईमेल है और इसका हमने रखा है रोल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको गौर से देखते हुए उठाना है। यहाँ पर मैंने किया $यूजर नेम, डुप्लीकेट किया यूजर की ईमेल, जो कि हमारे पास ईमेल के नाम से पड़ी है, और जो आपके पास यूजर है उसकी आईडी, तो यहाँ पर यूजर रोल आईडी कर दिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपडेट की क्वेरी बनाएंगे। अब अपडेट की क्वेरी यहाँ मैं इस एसक्यूएल से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपडेट पे जाऊंगा। मुझे क्या यूजर की आईडी अपडेट करनी है, नहीं करनी। मुझे क्या क्रिएटेड ऐड अपडेट करना है नहीं करना। पासवर्ड भी अपडेट नहीं करना, तो यहाँ से पासवर्ड की भी फील्ड में यहाँ से हटा दूंगा। तीन ही चीजें, रोल आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल। अपडेट की क्वेरी करी, कॉपी यहाँ पेस्ट करी, इसे भी यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद माइस्क्यूएल है किस में रख दूंगा, क्वेरी में, $कनेक्शन कॉमा क्वेरी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो वेयर वन लिखा है, इस वेयर वन की जगह आप लिखोगे वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, आईडी टू बी अपडेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो जो वैल्यूज है, जैसे रोल की आईडी आपके पास कहाँ रिसीव हो रही है, $यूजर रोल आईडी के अंदर, तो आपने रोल आईडी यहाँ पर पास कर दी। उसके बाद आपके पास यूजर का नाम रिसीव हो रहा है $यूजर नेम में, तो आपने यहाँ पर यूजर नेम पास कर दिया, और यूजर ईमेल आपने पास कर दी ईमेल के उसमें। ठीक है, और जब आपके पास ये तमाम चीजें मिल जाए तो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी एज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आप लगा लोगे, अगर $रिस्पॉन्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट का टैग शो करवाएंगे। ऐड यूजर के अंदर हमने स्क्रिप्ट लगाई थी, यहाँ से किया कॉपी, अपडेट यूजर पे गए, और इस रिस्पॉन्स में हमने शो करवा दिया कि यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, सक्सेस होगी। ठीक है, एल्स एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर वही एरर, नहीं पता। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, और हमारा ऐड यूजर पे नहीं है, हमारे पास कहाँ ले जाएगा, हमें ऑल यूजर्स पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, ऑल यूजर्स की फाइल पे ले जाएगा। आओ टेस्ट करते हैं इसे, क्या हमारे पास ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। मैंने यहाँ तला खान किया, एंटर किया। अब क्या कह रहा है, अनडिफाइंड एरे की रोल आईडी। अच्छा भाई, क्या कह रहा है भाई, हमने ने अच्छा आईडी का हमने आई छोटा रखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हम आई क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। ये गलती हुई। बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर किया तला खान, हम लोगों ने अपडेट यूजर पर क्लिक किया, तला का रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या रोल भी अपडेट हो रहा है। एडमिन किया, अपडेट यूजर किया, देखो एडमिन हो गया। ठीक है, तो रोल की आईडी अपडेट हो रही है, इसका मतलब अगर तुम अपने डेटाबेस में जाओ तो तला की आईडी 1 आ रही होगी। सही है, तो हम लोगों ने जो है ना यूजर्स का क्रेडिट देख लिया, और ये दोनों बटन क्या होंगे, एडमिन पर डिसेबल्ड होंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज देखेंगे।